जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है एरियल ने। अमेरिका की रियासत टेक्सास में एक शख्स ने यहूदी इबादत गाह में राहिब समेत मुबैना तौर पर 4 अफराद को जरगमाल बना लिया। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एक शख्स को रिहाई मिल गई। अमेरिकी टीवी CNN का दावा है कि तफ्तीशकारों का ख्याल है कि मुश्तबा शख्स मुमकिना तौर पर आफिया सिद्दीकी को रिहाई देने के ख्यालात रखता है। पंजाब में आज भी धुंध का राज बरकरार। मोटरवे M2 पिंडी भटिया से कोट मोमिन तक बंद, M3 लाहौर से दरखाना तक, मोटरवे M4 मुल्तान से फैसलाबाद तक बंद, M5 मुल्तान से सखर तक, मोटरवे M11 महमूद बूटी से समड़ियाल तक बंद। पुलिस का कहना है कि मोटरवे को अवाम की हिफाजत के मद्देनजर रखते हुए बंद किया गया है। मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8% के करीब रिकॉर्ड की गई। 51,236 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,027 टेस्ट मुस्बत आए। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। 752 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में कोरोना के मुस्बत केसेस में ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद 70% तक पहुंच गई। कराची में मुस्बत कोरोना केसेस की तादाद 35% तक पहुंच गई। सिंध में तालीमी सरगर्मियां जारी रखने का फैसला। जो सरकारी अफसरान मास्क नहीं पहनेंगे उनकी 1 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। NCOC ने सूबाई वज़रा सेहत और तालीम का इजलास कल तलब कर लिया। कल ही अंदरून मुल्क परवाजों में खाने की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी। पेट्रोलियम बजट, पेट्रोल मजीद 3 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। कीमत तकरीबन 148 रुपए। हाई स्पीड डीजल और मट्टी के तेल की कीमत में भी 3 रुपए फी लीटर इजाफा। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 144 रुपए 62 पैसे का हो गया। मट्टी के तेल की कीमत 116 रुपए 48 पैसे फी लीटर। 15 रोज में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपए का इजाफा। ₹700-800 दिहाड़ी कमान वाला घर चलाएगा या पेट्रोल 200-150 का लीटर पाएगा? की करेगा दसो। बड़े दावे थे कि जी पेट्रोल की सस्ता होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ अब ही हो रहा है। पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया है हुकूमत ने। हुकूमत हमारी बहुत नाकाम हुकूमत है। इस हुकूमत को हम आइंदा कभी वोट नहीं देंगे। बंदा दसा था कुछ सुनाई होगा तो बंदा के दस्ता भी चंगा लगता है। अल्लाह के आसरे से चुप करके टुरी जा रहे हैं, वो ले ही जा रहे हैं, नसीबी टुरी जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बिजली के बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा अवाम का मुआशी कत्ल है। इमरान खान ने मुल्क का IMF के पास गिरवी रख दिया है। महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे के लिए अवाम 27 फरवरी को निकलेंगे और इमरान खान से हिसाब लेंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो इमरान खान के लिए डरावना ख्वाब है। मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग के सरबराह ने कहा कि मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई इस वक्त है। तहरीक अदम एतमाद के सवाल पर कहा कि ये बाहमी मशावरत से होगा। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान पहले नाजायज हुक्मरान थे, अब नालायक हुक्मरान भी हैं। मानसेरा में जलसे से खिताब, कहा बल्दियाती इंतखाबात के अगले मरहले में भी गो नियाजी गो साबित करके दिखाना है। कराची के इलाके ली मार्केट में मदफून असलहे वाला मकान साबिक गवर्नर सिंध की फैमिली की ट्रस्ट प्रॉपर्टी निकला। ये इलाका माजी में गैंग वॉर से मुकाबला करने वाले मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मुसल्लह विंग के जेर असर रहा है। कई साल तक नूरा बंगाली नामी सरगना के कंट्रोल में था। गैंग वॉर दौर में इसकी मुखालिफ तंजीम मुत्तहदा की मुसल्लह मोर्चा बंदी करीब तरीन इलाके में होती थी। गोदाम और मकानात पर गैंग वॉर और दहशत गर्दों ने कब्जा कर रखा था।
कराची में 3 खवातीन के साथ हिरासानी का इल्जाम साबित। स्विस सर्दन गैस कंपनी का जनरल मैनेजर नौकरी से फारिग, मुलाजमत से बर्खास्त। जीएम ने फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी जिस दिन इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगी उस दिन हम कराची की तरफ मार्च करेंगे। पीटीआई के रहनुमा अली हैदर जैदी का ऐलान। कराची में फवारा चौक के करीब एमक्यूएम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जीडीए के तहत सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ मुजाहिरा। एमक्यूएम अवामी मसाइल से हटकर बल्दियाती बिल के खिलाफ एहतजाज कर रही है। मिनी बजट और महंगाई पर एहतजाज क्यों नहीं करती? वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी का रद्द अमल। कहा कि मिनी बजट के जरिए महंगाई का तूफान लाया जा रहा है, एक बार फिर शहर को लिसानी फसादात की तरफ धकेला जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, पीपल्स पार्टी हर इलाके में काम कर रही है। महंगी बिजली पर एमक्यूएम ने एहतजाज नहीं किया। पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, किसी सियासी जमात ने एहतजाज नहीं किया। कराची में सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी के धरने का 17वां दिन। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान का कहना है, जमात इस्लामी मुज़ाकरात के लिए हमेशा से तैयार है। धरना भी जारी रहेगा, मुज़ाकरात भी जारी हैं। आज शार फैसल पर तारीखी मार्च किया जाएगा। लाहौर में पुलिस एहलकार की भतीजी की शादी पर हवाई फायरिंग। एहलकार दावर, इसका भाई मारा गया। फायरिंग करने वाला रिश्तेदार फरार, लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल। गुजरावाला में बीवी को मनाने आए दामाद की फायरिंग, सास और ससुर जख्मी हो गए। फैसलाबाद में 8 साला बच्चे की लाश मैन होल से निकाल ली गई। रहमान कॉलोनी में खेलते हुआ बच्चा मैन होल में गिर गया था। मुल्तान में जहरीली गैस से चीनी शहरी हलाक, 12 अफराद मुतासिर। चीनी बाशिंदा निजी फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री में पुरानी बैटरीज को रिसाइकिल किया जाता है। पुलिस का कहना है कि चीनी बाशिंदे की मौत बज़ाहिर कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हुई। सयाहों को मरी में दाखिले की मशरूत इजाजत। यौमिया 8000 से जायद गाड़ियों को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। शाम 5 से सुबह 5 बजे तक गाड़ियों के मरी में दाखिले पर पाबंदी। मरी आने और जाने वाली गाड़ियों का बाकायदा डाटा मुरतब किया जाएगा। हद से जायद गाड़ियों को रोकने की जिम्मेदारी भी चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की होगी। सानह मरी में 23 अफराद की मौत के बाद हुकूमत का इकदाम, नोटिफिकेशन जारी। बलोचिस्तान में आटे की कीमत में 2 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। सूबाई वजीर खुराक का कहना है कि सिंध और पंजाब हमें गंदुम नहीं दे रहे। अप्रैल तक नई फसल आने से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। दुनिया भर में कोरोना की ओमिक्रॉन किस्म सुनामी की तरह फैल रही है। एक ही दिन में 32,34,000 नए मरीज सामने आ गए। अमेरिका में एक ही रोज 8,27,000, फ्रांस में 3,29,000 और भारत में 2,68,000 नए मरीज सामने आए। अमेरिका की 51 में से 50 रियासतों में कोरोना के मरीजों की तादाद 1-1 लाख से ज्यादा हो चुकी। यूरोप भी कोरोना की शदीद लहर की लपेट में। बेल्जियम में इस माह के आखिर तक ओमिक्रॉन लहर उरूज पर पहुंचने की पेशगोई। नेदरलैंड्स में लॉकडाउन। इंतखाबात कबल अज वक्त हुए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सख्त मुकाबले की तवक्को है। 29% पाकिस्तानियों ने वक्त से पहले इंतखाबात की सूरत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, जबकि 28% ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहली चॉइस करार दिया। 15% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देने का इरादा जाहिर किया। आईपॉर के हालिया सर्वे के मुताबिक सूबाई असेंबली के इंतखाबात के लिए पंजाब में 46% ने नून लीग को पहली तो 31% ने पीटीआई को दूसरी पसंद कहा। सूबा सिंध में 44% वोटर्स की पहली पसंद पीपल्स पार्टी तो 13% को पीटीआई दूसरी चॉइस नजर आई। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई 44% वोटर्स की पहली पसंद बनी, जबकि 17% के साथ जेयूआई फे वोटर्स की दूसरी पसंद रही। बलोचिस्तान में 20% ने हुक्मरान जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी को वोट देने की बात की, जबकि 18% ने तहरीक इंसाफ को वोट देने का कहा।
2018 کے مقابلے میں پی ٹی آئی کی مقبولیت میں 4% کمی دیکھی گئی ہے، جبکہ اسی عرصے میں پاکستان مسلم لیگ نواز اپنی مقبولیت میں 5% کا اضافہ کر سکی۔ پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں 2018 کے مقابلے میں 2% اضافہ ہوا۔ زیر سمندر آتش فشاں پھٹنے سے امریکہ کے مغربی ساحلی علاقوں میں سونامی کی وارننگ۔ کیلیفورنیا سمیت کئی ریاستوں میں ساحل پر جانے کی پابندی نافذ۔ کئی مقامات پر 4 فٹ بلند لہریں، متاثرہ مقامات سے لوگوں کا انخلا۔ آتش فشاں پھٹنے کا دہشت ناک منظر سیٹلائٹ تصویر میں قید۔ زیر سمندر آتش فشاں پھٹنے کے اثرات جاپان تک رپورٹ۔ جنوبی جزیرے امامی کے ساحل پر 4 فٹ اونچی لہریں۔ برطانیہ کے شہزادہ ہیری نے باڈی گارڈز واپس حاصل کرنے کے لیے برطانوی حکومت کے خلاف مقدمہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ شاہی خاندان چھوڑ کر 2 سال پہلے امریکہ منتقل ہوئے شہزادہ ہیری کا مطالبہ ہے کہ انہیں برطانوی عوام کے ٹیکس سے فنڈ کردہ سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ مقدمہ دائر ہوا تو شاہی خاندان کے فرد کی جانب سے ہر میجسٹی حکومت کے خلاف یہ اپنی نوعیت کا پہلا اقدام ہوگا۔ آسٹریلیا میں ویزا منسوخی کا سامنا کرنے والے ٹینس اسٹار نوواک جوکووچ کے مقدمے کی سماعت۔ سربیا کے جوکووچ آسٹریلین اوپن کھیل پائیں گے یا نہیں، فیصلہ کچھ دیر میں ہوگا۔ جوکووچ کورونا ویکسین نہ لگوانے پر آسٹریلیا میں گرفتار ہیں۔ جوکووچ کھیلے تو 21 فتوحات کا نیا عالمی ریکارڈ بنا سکتے ہیں۔ 20 گرینڈ سلیم کے ساتھ وہ رافیل نڈال اور راجر فیڈرر کے ہم پلہ ہیں۔ نڈال اور فیڈرر سے آگے نکلنے کے لیے جوکووچ کو ایک اور ٹورنامنٹ جیتنا ہے۔ ویرات کوہلی بھارتی ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی سے دستبردار۔ ویرات کوہلی نے جنوبی افریقہ سے شکست کے بعد کپتانی سے استعفیٰ دیا۔ جنوبی افریقہ اور بھارت کے درمیان تیسرے ٹیسٹ میں بھارتی کرکٹ ٹیم نے شکست کے ساتھ منفرد ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا۔ پوری کی پوری ٹیم کیچ آؤٹ، دونوں اننگز میں کیچ آؤٹ، 20 کے 20 کھلاڑی کیچ آؤٹ۔ ٹیسٹ کرکٹ کی 145 سالہ تاریخ میں ایک ہی ٹیسٹ میں تمام 20 وکٹیں کیچز کی صورت میں گنوانے والی بھارت پہلی ٹیم بن گئی۔ پاکستان سپر لیگ کے گزشتہ ایڈیشن کے نشریاتی حقوق رکھنے والی کمپنی بلٹس کا کہنا ہے کہ اس پر نشریاتی حقوق کی رائٹس فیس کی کوئی رقم واجب الادا نہیں ہے۔ دیگر معاملات پر رقوم کے حوالے سے لندن کی ثالث عدالت کے فیصلے پر اعتراضات ہیں، جس پر اپیل کا حق ہے۔ قانونی تقاضے مکمل کیے بغیر کوئی کمپنی کو ڈیفالٹر نہیں کہہ سکتا۔ کراچی میں جاری نیشنل گولف ٹورنامنٹ کا تیسرا راؤنڈ۔ کراچی کے وحید بلوچ کو برتری حاصل۔ 96 پروفیشنل گولفرز میں سے 54 گولفرز اگلے مرحلے میں پہنچ سکے۔ ایونٹ میں سینئر اور جونیئر پروفیشنل گولفرز کے مقابلے بھی شروع۔ 42ویں نیشنل کبڈی چیمپئن شپ میں وابڈا اور پی ایف کی ٹیموں کے درمیان فائنل آج کھیلا جائے گا۔ جیو سپر براہ راست نشر کرے گا۔ ڈیزرٹ جیپ ریلی میں اسٹاک کیٹیگری کے مقابلے جاری۔ اسٹاک اے کیٹیگری میں عقیل احمد فاتح قرار پائے۔ انہوں نے 107 کلومیٹر کا فاصلہ 1 گھنٹے 19 منٹ میں طے کیا۔ اسٹاک بی کیٹیگری میں بہادر عزیز 1 گھنٹہ 22 منٹ میں فاصلہ طے کر کے پہلے نمبر پر رہے۔ اسٹاک سی کیٹیگری میں حسان جھنڈیر اور ڈی کیٹیگریز میں شکیل احمد کامیاب ہوئے۔ ویمن کیٹیگری میں دینا پٹیل پہلے اور 27 سیکنڈز کے فرق سے ندا واسطی دوسرے نمبر پر رہی۔ ہر فیسٹیول میں اونٹوں کی ریس، گھڑ دوڑ بھی ہوئی۔ سندھ کا روایتی کھیل ملاکھڑا بھی ہوا۔ ہرپادکر کے صحرا میں آف روڈ جیپ ریلی کے انعقاد سے تھر باسیوں کو روزگار کے مواقع میسر آ گئے۔ ٹریک کے قریب مختلف کھانے پینے کے سٹالز۔ جیپ ریلی دیکھنے کے لیے آنے والے مقامی چیزوں کے ذائقے سے لطف اندوز۔
اداکارہ روبینہ اشرف کی بیٹی مینا طارق کی عمران شیخ کے ساتھ شادی کی رنگ رنگ تقریبات کے سوشل میڈیا پر چرچے، بڑی تعداد میں شوبز ستاروں کی شرکت۔